हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी रिकवरी के बारे में। हमने देखा है कि बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छी रैली थी, ठीक है। पिछले महीने भी आप देख सकते हो, उसके पहले भी देख सकते हो। राइट फ्रॉम द इलेक्शंस आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी रैली मिली। फिर आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल पर जाके फिर वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन आया, अभी वापस से बाउंस बैक करके वो रैली हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए उसको एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से वो रैली का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और ये रैली किस तरीके से आगे भी बढ़ने के इसके चांसेस हैं, या फिर हम ये भी देखेंगे कि कहीं पर अगर और भी करेक्शन के चांसेस हो तो वो भी एक आइडेंटिफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव किया है, ठीक है। तो कुछ मैं टेक्निकल्स देखूंगा, फिर आपको कुछ डेटा के हिसाब से भी मैं दिखाऊंगा कि डेटा के हिसाब से मैंने कैसे आइडेंटिफाई कि हो सकता है कि यहाँ से ये रैली करके ऊपर जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ टेक्निकल्स देखते हैं, ठीक है। एनालाइज में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे चार्ट ऑर्डर इन ट्रेड मैंने ओपन किया है और मैंने डे का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो डे के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जून का रैली था, ठीक है। मैंने बहुत सारे लेवल्स बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइन्स है इसमें। सो कि वो लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, अगर आप सारे लेवल्स देखोगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज फ्यू लाइन्स, ठीक है, ताकि आपको चार्ट रीडिंग में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जिनको हम मिटा देते हैं, ठीक है, राइट। सो ठीक है, तो कुछ लेवल्स है जो हमने मिटा दिए। चलिए बाकी हम देखते हैं जो बड़े बड़े लेवल्स हैं, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से मैंने इसमें थोड़े लेवल्स मैंने जोड़े हैं। सो लेट अस सी, इसको ज़रा हम पूरा मर्ज कर देते हैं एंड सेव। ओके, सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि राइट फ्रॉम द इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे आप देखिए कि कैसे किस तरीके से मार्केट ने फ्लक्चुएशन दिया था। गैप अप होके काफ़ी उस दिन डाउन साइड गया था, जिनमें हमने सबने देखा था। लेकिन उसके बाद से जो रिकवरी आप देखिए कि राइट फ्रॉम 47,800 से वो बढ़ के 53,000 तक गया था, ठीक है। 53,200 का लेवल था। अब ये धीरे धीरे ऊपर गया और वहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हो कि काफ़ी करेक्शन आई और ये 50,000 के लेवल तक आया था। 50,000 का वही लेवल है जहाँ पे मार्केट ने पहले सस्टेन किया था, फिर नीचे गैप डाउन, फिर नीचे मार्केट गिरा, वापस से उसी लेवल पर आके वहाँ से भागा, ठीक है। अगेन आप देखोगे कि जुलाई में फिर से इसने पीक किया ऊपर की ओर और 53,000 क्रॉस कर गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मुझे काफ़ी करेक्शन मिला, लगभग 3,000 पॉइंट नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पर इसने 49,000 भी इसने टच किया था, 49,800 का लेवल, मतलब 50,000 से नीचे ये क्रॉस कर चुका था, ठीक है। तो अगस्त में आप देखोगे, अगस्त में काफ़ी नीचे आया था और सबको ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड क्यों शुरू होगा, ठीक है। क्या हमारे पास कुछ इकोनॉमिक मेल्टडाउन का कुछ न्यूज़ है, कुछ आप देखोगे कुछ बिजनेस जगत में कुछ न्यूज़ आई है, ठीक है, उद्योग जगत में कोई न्यूज़ आई है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। हालांकि कुछ इश्यूज हुए थे, जैसे इंटरनेशनल लेवल्स पे कहीं पर वॉर्स हो रहे हैं, कहीं पर हमारा ट्रेड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। यूएस के मार्केट में कुछ हलचल है, हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था। और फिर कुछ रिपोर्ट्स आती जिनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ आप देखोगे इकोनॉमिक असर दिखता है और उसके वजह से मार्केट हिलता है। लेकिन मार्केट आप देखोगे इंडियन मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है राइट नाउ, ठीक है। अभी आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे मार्केट से लिंक जरूर है, लेकिन पहले के जैसा उतना बड़ा असर नहीं होता है जैसा पहले होता था कि डाउ जोन्स जो है या फिर नैस्डैक देखोगे वो काफ़ी नीचे गिर गया तो इंडियन मार्केट भी धड़ाम से नीचे गिरता था। अभी सिचुएशन वैसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखो पार्टिसिपेंट्स इसमें इंडियंस हैं, ठीक है। और जो स्टॉक मार्केट है, हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। सो हमने क्या देखा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी शेप में है, ठीक है। तो इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टॉक मार्केट का उतने बड़े पैमाने पर गिरना अभी उतना मुमकिन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मुमकिन ही नहीं है, गिर ही नहीं सकता, बट बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने जब सस्टेन करना शुरू किया यहाँ से काफ़ी ऊपर तक, तो हमने कुछ लेवल्स बनाए थे, जिस लेवल्स को पहले इसने रेजिस्टेंस बनाया था, जो देख सकते हो मैंने वो रेड लाइन मार्क भी की है।
और उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के यहाँ से इसने वापस बाउंस बैक ऊपर की ओर किया है, ठीक है, सपोर्ट बना के बाउंस बैक किया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें एक रैली आई थी, अगेन वहाँ पे थोड़ा नीचे आया था, वापस से उसी को टच करके फिर से ये ऊपर गया है, अगेन 1000 पॉइंट का मूव दिया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगेन एक बुलिश मूव स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए डेटा क्या कहता है, डेटा के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। टेक्निकल तो मुझे कह रहा है कि एक बुलिश मूव यहाँ पर आने की संभावना है, अगर ये लेवल जब तक नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे इसमें एक बैरिश मूव नहीं दिखेगा, ठीक है। बैरिश मूव देखिए 53,000 लेवल से हमें दिखा था, ठीक है, 53,000 लेवल से हमने डेटा भी देखा कि वहाँ पर बैरिशनेस है। अब डेटा क्या हमें बता रहा था कि पूरा बुलिश व्यू तो था उसमें, ठीक है, बट डेटा में हमने देख रहा था कि एक पॉइंट पे आके सैचुरेटेड हो गया था मार्केट, उसमें पार्टिसिपेंट्स उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहे थे, तो वो इंडिकेट कर रहा था कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा करेक्शन ले ले, और वहाँ पर मार्केट ने थोड़ा करेक्शन लिया, ठीक है। राइट नाउ अगेन आप देखोगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इसने ऊपर की ओर जाने का मूड बनाया है, तो लेट अस चेक कि ये डेटा इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए ट्रैक में जाके मैं पहले बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को देखूंगा, ठीक है। तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मैं फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि इसमें मैं फ्यूचर डेटा देख रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर डेटा में यूजुअली हम क्या देखते हैं, फ्यूचर बिल्टअप देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है फ्यूचर बिल्टअप का, लेट मी क्लियर फॉर यू, ठीक है। तो फ्यूचर बिल्टअप में मैं ओवाई देखूंगा और प्राइस देखता हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर ओवाई बिल्टअप हो रहा है, मतलब ओवाई बढ़ रहा है और साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है, तो मुझे क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर ओवाई नीचे गिर रहा है और प्राइस भी साथ में नीचे गिर रहा है, तो मतलब वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। अब दोनों सिनेरियो क्या होते हैं, बुलिश के सिनेरियो होते हैं, मतलब मार्केट ऐसे इस तरीके से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, करेक्शन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया और ये आपका लॉन्ग बिल्टअप हो गया, ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, क्लियर है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है और लॉन्ग बिल्टअप में आप देखोगे मार्केट ऊपर की ओर जाता है, बुलिश मूव होता है, ठीक है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों ही बुलिश मूव का दोनों ही बुलिश कंडीशन है, ठीक है। दोनों ही आप देखते हो कि बुलिश मूव बता रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं कंसिडर करूँगा कि बुलिश मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर ओवाई बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये कंडीशन आपका बताता है शॉर्ट बिल्टअप, और वहीं पर अगर ओवाई नीचे गिर रहा है और प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग, और दोनों ही आप देखो बैरिशनेस का कंडीशन है, ठीक है, बैरिशनेस का कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन करूँगा और उसमें देखूँगा कि मुझे ज़्यादातर बिल्टअप क्या दिख रहा है। अभी मैं डेटा थोड़ा पहले का लेता हूँ, ठीक है, डेटा मैं लेता हूँ पहले का, यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो चलिए 4th से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जून से आप देखिए, जहाँ से हमने देखा कि बिल्टअप बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से स्टार्टिंग में देखें यहाँ पर बिल्टअप काफ़ी बढ़ गया था, और उस बिल्टअप की वजह से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये वाइट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ऊपर गया। वहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा बिल्टअप तो बन चुका था, लेकिन आगे आगे देखिए पार्टिसिपेंट्स जो है वो कम होते गए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी कम होते गए, और मार्केट आगे जाके करेक्शन होना शुरू हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप शुरू हुआ, ठीक है। रेड कैंडल इंडिकेट करती है कि शॉर्ट बिल्टअप है, और येलो को इंडिकेट करे कि शॉर्ट कवरिंग है, ग्रीन आपको बताती है लॉन्ग बिल्टअप है, और ब्लू बताता है आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर करेक्ट हुआ, आगे जाके उसी को देखकर और भी लोगों ने शॉर्ट बिल्टअप शुरू किया, ठीक है। लेकिन जितना आप देखोगे एग्रेसिवनेस वहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप में आया, उतना ही एग्रेसिवनेस शॉर्ट कवरिंग में भी आया। यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग बिल्टअप आपको ज़्यादा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको कम है। आगे जाके जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई वो प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए मार्केट वहाँ से इतना नीचे आया। यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको कम है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर कम थी, तो लोगों का मतलब व्यू था कि और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ये सिनेरियो आप देखोगे शॉर्ट बिल्टअप पे नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए शॉर्ट बिल्टअप शुरू हुआ, करेक्शन नीचे आया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। आगे देखिए इतना एग्रेसिवनेस से एग्रेसिवली
शॉर्ट बिल्टअप हुआ, लेकिन उससे क्या शॉर्ट कवरिंग भी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से मार्केट पे कुछ खास असर नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा क्या कह रहा है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पार्टिसिपेट करने में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैंडल्स काफ़ी छोटी छोटी बनी है और वहीं पर आप देखोगे कि मार्केट वहाँ पर थोड़ा सा गिरा था, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है जब भी पार्टिसिपेंट थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ा हमें गिरने को मिलता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, पार्टिसिपेंट्स कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ से मार्केट देखिए नीचे गिर गया। जब भी इंटरेस्ट कम होता है वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरेस्ट कम हो गया और मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो डेटा क्या बता रहा है? डेटा मुझे ये बता रहा है कि उस टाइम पे बिल्टअप था इसलिए ऊपर गया और वहाँ पे पार्टी से लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू तो इसलिए नीचे गिर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग साथ में ही हो रहा, मतलब शॉर्ट कवरिंग इन द सेंस तो ज़्यादातर वो लोग ने लॉस बुक किया। तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है कि कंडीशन यही है कि अभी भी इसका मूव अपवर्ड की ओर ही है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं निफ्टी को चेक करता हूँ, ठीक है, निफ्टी को चेक करता हूँ कि निफ्टी का क्या कंडीशन है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैंने निफ्टी को सेलेक्ट किया। निफ्टी को देखिए, जितना ज़्यादा लॉन्ग बिल्टअप है शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट जितना ज़्यादा शॉर्ट बिल्टअप है उसी का शॉर्ट कवरिंग भी हुई। फिर जहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा हुई, ब्लू कैंडल, वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, जो मैंने आपको कंडीशन पहले बताई। फिर देखिए यहाँ पे अगेन लॉन्ग बिल्टअप शुरू हुआ, मार्केट ऊपर गया। तो निफ्टी का व्यू तो बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पे जो अगस्त में भी आप देखोगे जहाँ पर थोड़ी बहुत वहाँ पर देखोगे गिरने को आया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगस्त 8-9 को काफ़ी नीचे आ गया था, वहाँ से रैली किया ऊपर, ठीक है। तो बहुत बड़ा रिलीफ है जो बायर्स है कि नीचे तो आया लेकिन अभी वापस से ऊपर जा रहा है। बिकॉज सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, लोग स्टॉक्स में भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टॉक में होते हैं। बिकॉज स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया मूव देता है। स्टॉक आप देखोगे कि उसका 5 to 10% मूव देना उसका मतलब लाजमी होता है, स्टॉक में उतना मूव दे सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी उतना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉक का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो स्टॉक के कंट्रीब्यूशन के लिए मैं ट्रैक में जाऊँगा, ठीक है। मैंने ट्रैक ओपन किया और इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में मैं राइट फ्रॉम डेट मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अगस्त से मैं जुलाई से कर लेता हूँ, ठीक है। तो जुलाई से देखिए निफ्टी में, ठीक है, आउट ऑफ 50 स्टॉक 31 स्टॉक ग्रीन में, 15 ही नेगेटिव में। और सबका मूव देखिए राइट फ्रॉम जुलाई, ये देखिए इन्फोसिस आईटी 20% का गेन है, आईटीसी 19% का गेन है, टीसीएस 13%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 17%, सन फार्मा आप देख सकते हो कितना 19%। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि चेंजेस कितना आया है। कई स्टॉक ने 20% रिटर्न दिया, कई स्टॉक ने 6% 5%, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक देखोगे काफ़ी अच्छा उन्होंने रिटर्न दिया है और इनका कंट्रीब्यूशन देखिए कि कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टॉक भी देखो, स्टॉक का व्यू भी बुलिश की ओर ही है। ज़्यादातर जो स्टॉक है वो निफ्टी को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पूरा बुलिश व्यू है, ठीक है। और निफ्टी के अंदर जितने स्टॉक है वो सब निफ्टी को ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अभी इसी में अगर मैं बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करता हूँ तो बैंक निफ्टी में स्टॉक कम होते हैं तो वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पर देखिए मुझे जुलाई से कितना दिख रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। 2 ही स्टॉक है जो ज़्यादा ऊपर की ओर मूव किया, बाकी स्टॉक आप देख सकते हो नीचे नीचे गए, ठीक है। लेकिन निफ्टी की वजह से, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो निफ्टी में ज़्यादातर जो पूरे आप देखोगे बुलिश व्यू है, तो निफ्टी काफ़ी ऊपर गया। बैंक निफ्टी करेक्शन साथ ही में दोनों ने किया है, कोरिलेशन दोनों का मोर देन 80% है। तो देख सकते हो यहाँ पर इतनी नेगेटिव होने के बावजूद बैंक निफ्टी जो है वो जितना करेक्शन किया लेकिन उसी के हाफ पे वो पहुँच चुका है। मतलब 53,000 से आप देख सकते हो 50,000 पे आया, अगेन वो 51,400 तक पहुँचा है। तो देख सकते हो कि हाफ रिकवरी हो चुकी है, ठीक है। सो व्यू अभी भी यही है कि अगर निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, तो हमें एक और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो उसका लेवल है 53,000 का हो सकता है उसको टच करे। अगर उसको ब्रीच करता है तो मुझे एक नेक्स्ट लेवल इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में अभी ये है कि आने वाले दिनों में व्यू क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए मैं एक बार एनालाइज में जाके मैं एक बार आईवी चेक करूँगा, ठीक है। आईवी चेक करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आईवी क्या होता है कि ऑप्शन के डेटा में जो चेंजेस होता है वो बताता है, ठीक है, कि वहाँ पर आईवी कितनी बढ़ी हुई है। बिकॉज आईवी जब बढ़ता है, ठीक है, प्राइस भी साथ में बढ़ता है, ठीक है, प्राइस भी साथ में बढ़ता है। आईवी बहुत गिरा होता है तो प्राइस काफ़ी नीचे गिरा होता है। हालांकि आप ये देखिए कि आईवी कुछ ज़्यादा नीचे गिरा होता है जो एवरेज लेवल के नीचे, तो वहाँ से बाइंग ज़्यादा शुरू होती है। और आईवी बहुत ऊपर बढ़ा होता है तो अनसर्टेनिटी हो गई, वहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार वॉल्स क्यू चेक करूँगा, ठीक है। वॉल्स क्यू का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 5 डे का डेटा इसने लिया है, ठीक है। 5 डे का डेटा लिया है और बताता क्या है कि ये शिफ्ट किस तरफ होता है, ठीक है, किस तरफ शिफ्ट होता है। बहुत सिंपल है, ये कर्व देखिए, कर्व अगर ये ऊपर की ओर जाता है मतलब ये पुट साइड का, ठीक है, पुट साइड का आईवी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पुट साइड के अगर आईवी बढ़ा तो पुट साइड में आप देखोगे कि वहाँ पर आईवी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, मतलब डाउन साइड जाने का चांसेस है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर ये देखते हो कि अगर ये कर्व शिफ्ट होता है और कर्व थोड़ा सा ऊपर होता है तो मार्केट का बुलिश होने का संकेत होता है, ठीक है। तो देख सकते हो कि आईवी यहीं से नीचे इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको चेक करूँगा कि आईवी किधर था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे 97 96 इसके बीच में घूम रहा है, ठीक है। 96 97 मनीनेस है, ठीक है। तो वो मनीनेस कैसा है, स्ट्राइक और अंडरलाइन दोनों को डिवाइड करके मेरा वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो इंडिकेट करता है कि ये बुलिशनेस है। हालांकि ये थोड़ा शॉर्टर व्यू है, बहुत बड़ा व्यू थोड़ा देखने को कम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको वीकली एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कि किस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। तो वॉल्स क्यू मुझे क्या बताता है, अगर ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट बुलिश हो सकता है और राइट की ओर शिफ्ट होता है तो मार्केट बेरिश हो सकता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में ट्रेड लेना तो मैं उसके हिसाब से ले सकता हूँ। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को जो हमने एनालिसिस किया टेक्निकल्स और डेटा के हिसाब से प्लस इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, हमने ये पाया कि मार्केट अभी भी बुलिश हुए, भले बीच में छोटा छोटा करेक्शन उसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे ट्रेड बनाना तो ऑब्वियसली मुझे हेज करके जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी हेजिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको ऑप्शन आर्किटेक्ट में मिल सकती है, ठीक है। थोड़ी हमें रिकवरी मिली है, हो सकता है कि थोड़ा बेरिशनेस हमें और भी देखने को मिले, ठीक है। बट जब तक वो 49,800 का जो लेवल जो मैंने स्टॉप जो मैंने लेवल्स बनाए थे उनको जब तक नीचे ब्रीच नहीं करता तब तक मुझे बेरिशनेस नहीं दिखेगी, ठीक है। अभी यहाँ तक आया था 50,000 के लेवल से बाउंस बैक करके गया है। अभी अगर वहाँ पे जाता है एक ब्रॉड व्यू के हिसाब से देखो तो अभी तक उसमें नहीं है, ठीक है। अभी भी ये सकता है कि बीच में है, ठीक है। तो अगर शिफ्ट होकर मुझे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लेना तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। तो आप शॉर्टर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो हम बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाएंगे। आज में अगर लॉन्ग बिल्टअप बता रहे तो लॉन्ग के हिसाब से ट्रेड लीजिए और शॉर्ट बिल्टअप बता रहे तो शॉर्ट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। ट्रैक में जाएंगे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, तो जैसा देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में देखोगे शॉर्ट कवरिंग है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। तो अगर इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप ये वाला इंटरफेस जरूर देख सकते हो। इसके हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें लॉन्ग बिल्टअप है या शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। सो आई होप ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको ठीक लगा होगा, ठीक है, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।